इसलिए कि अगर ये दो सबसे छोटी सूरतें हैं, यही दो याद नहीं है, तो फिर नमाज कैसी? मस्जिद बनाने जा रहे हो ना, किस लिए? देखने के लिए। मस्जिद में चंदा दिए हो ना, किस लिए? सिर्फ मीनार बनवाने के लिए, या सिर्फ गुंबद बनवाने के लिए, या टाइल्स लगवाने के लिए, या रंगैया करवाने के लिए, या सिर्फ खूबसूरत दिखवाने के लिए कि रामपुर की मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है और सबसे खूबसूरत मस्जिद है। अगर ये इरादा आपका और नीयत है आपकी, तो आपको कुछ सवाब नहीं मिलेगा। जिसकी नीयत ये हो कि मस्जिद बना इसलिए रहा हूं कि वहां जाकर मैं सजदे करूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा, तुम्हारा देना भी सवाब है और अल्लाह की बारगाह में सुभान अल्लाह है ना। मस्जिद बना रहे हैं ना। अगर ये दो छोटी सूरह याद नहीं है किसी को, तो फिर नमाज वो पढ़ सकता ही नहीं है, होगी नहीं ना नमाज। इसलिए कि जब ये दो सूरह छोटी याद नहीं है, तो कुरान में कहीं भी याद नहीं होगा। लेकिन नहीं, वल असर कसम है जमाने की, वल असर कसम है जमाने की। मुफस्सिरीन ने कई तफसीर इसकी की है। एक तफसीर तो यह है कि वल असर का माना है असर का वक्त। वल असर का माना असर का वक्त। असर का वक्त जो होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, कम होता है। असर का वक्त जो होता है बहुत थोड़ा होता है, इसलिए कि जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, असर का वक्त खत्म हो जाता है। सूरज ना जहां गुरूब होता है, डूबता है, असर का वक्त खत्म होता है और मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो यहां कसम खाई है, वो असर के वक्त की कसम खाई। और ये तफसीर किसी और मुफस्सिर की नहीं है, बल्कि इमाम राजी की तफसीर बयान कर रहा है। ये असर के वक्त की कसम खाकर अल्लाह अपने बंदे को ये बताना चाह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मैंने जो तुम्हें जिंदगी दी है ना, जिंदगी लाइफ, उस लाइफ को बहुत बड़ी मत समझो कि 70 साल तक इस दुनिया में जिएंगे, बल्कि उस जिंदगी को असर के वक्त के इतने बराबर तुम समझो, क्योंकि असर का वक्त बहुत थोड़ा होता है। गुरूब हो जाए तो असर का वक्त खत्म हो जाता है। कसम है असर के वक्त की, ऐ मेरे बंदो, तुम अपनी जिंदगी को असर के वक्त के बराबर समझो। कहीं ऐसा ना हो कि कल होकर तुम्हारी मौत आ जाए और तुम अल्लाह के हुजूर में जाओ तो गुनहगार बन करके जाओ। नहीं नहीं, अल्लाह के हुजूर में जाना है तो गुनहगार बन करके नहीं जाना है, जाना है तो नेकूकार बन करके जाना। सुभान अल्लाह। जाना है तो नेकूकार बन करके जाना है। असर का वक्त जानते ना, असर का वक्त बहुत थोड़ा होता है, लेकिन असर का वक्त हमारा कहाँ गुजरता है जानते हैं? सिर्फ हाट में, है ना। बस झोला लिए, साइकिल लिए, चल दिया हाट, सब्जी खरीदा, असर का वक्त खत्म। पता चला कितने वक्त में खत्म। अब नमाज भी पढ़ना चाहोगे तो नहीं पढ़ सकते। तो वल असर, असर के वक्त की खुदा ने कसम खाई ताकि बंदों को ये समझाए, बंदो तुम जो अपनी जिंदगी को सोच रहे हो ना कि 80 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे, आज 80 साल के बूढ़ा से पूछो तुमने दुनिया कितना हासिल किया, वो कहेगा कि मैं दुनिया में 80 साल तो गुजार लिया, लेकिन अभी लगता ही नहीं है कि 80 साल मैंने गुजार लिया। अभी तो लग रहा है कि थोड़ी सी जिंदगी ही गुजरी है। तो बंदे को खुदा ये बताना चाह रहा है, ऐ मेरे बंदे, तुम्हारी लाइफ और जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। इस थोड़ी सी जिंदगी में तुम बंदगी करो, बंदगी, क्योंकि जो बंदगी करके जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसकी दुनिया भी संवार देता है, आखिरत भी संवार। तो जिंदगी में क्या करना है? जिंदगी में बंदगी करना है ना। लेकिन आज जिंदगी में बंदगी तो बहुत दूर की बात है। आज हम एक रात का जलसा भी करते हैं ना, तो सिर्फ जीनत के लिए करते हैं, जीनत तमाशा के लिए करते हैं। बस तमाशा देख लिया, जीनतें आंखों को रश्क आ गई,
आंखें बहुत महव में डूब गई। इस नजारे को देख करके हमने ये समझ लिया कि हमारा जलसा कामयाब हो गया। जलसा मेलों और ठेलों से कामयाब नहीं होता है मुसलमानों। जलसा अगर कामयाब होता है तो हकीकत में इश्क रसूल के सबूत से हुआ करता है। और इसके रसूल का सबूत ये है कि जहां जलसा हो वहां जिक्र खुदा की महफिल सजती है, जिक्र खुदा होती है, जिक्र मुस्तफा होती है। और जहां जिक्र मुस्तफा और जिक्र खुदा हो वहां लोग मेलों और ठेलों को नहीं देखते हैं, वहां तो मुस्तफा के जिक्र को सुनकर अपने दिल को नूर से मामूर करते हैं। इसलिए कि जिक्र मुस्तफा वो जिक्र मुस्तफा है जो इंसान के दिलों को पज़मुर्दा नहीं करता है बल्कि इंसान के दिलों को जिंदगी बख्शता है। सुभान अल्लाह। इंसान के दिलों को जिंदगी बख्शता है। लेकिन हमने सोच लिया नहीं, जलसा जाएंगे, क्या खरीदेंगे? लॉलीपॉप, है ना? लॉलीपॉप खरीदेंगे जलसे में, चूसते चूसते आएंगे और चल देंगे। और माँ बाप से जाकर के कहेंगे बाबा जलसा सुन करके आ रहे हैं, है ना? मेला ठेला देखने का नाम जलसा नहीं है मुसलमानों। जलसा में अगर आप आते हो तो कोशिश करो कि हम उस जलसे से कुछ सीख करके जाएं। तो वल असर, अल्लाह कसम खा रहा है किसकी? असर के वक्त की। दूसरी तफसीर यह है कि अल्लाह कसम खा रहा है जमाना की। जमाना जानते ना, टेंस नहीं पढ़ा, टेंस, जमाना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, गुजरा हुआ जमाना, मौजूदा जमाना और आने वाला जमाना। यही जमाना जिस दौर में हम जी रहे हैं, हम बोल रहे हैं, भी हाल है। गुजर गया 10 बजे रात, वो पास्ट है। अब जो 1 बजेगा ना वो हमारे लिए फ्यूचर होगा। यही तो जमाना है ना। तो जमाने की कसम खाई है। किस जमाने की कसम खाई है? तो अल्लाह तो ऐसी वैसी कसमें नहीं खाएगा ना। इसलिए कि इंसान अगर कसम खाता है तो सबसे पाक चीज की कसम खाता है। या तो कुरान की कसम खाता है, या तो मक्के की कसम खाता है, या तो कुरान की गिलाफों की कसम खाता है, या काबे की गिलाफों की कसम खाता है। नहीं अगर हो तो अपने माँ की कसम खाता है। इसलिए कि इंसान जानता है माँ से मोतबर कोई चीज नहीं होती है। और अल्लाह ने कसम खाकर जमाने की बतला दिया, मेरे बंदो जमाना तो सब है मगर जिस जमाने में मेरा महबूब जिंदगी गुजारा है उस जमाने से बेहतर कोई जमाना नहीं। हाँ सुभान अल्लाह। बुझते परचन ने की मेरे नबी की जिंदगी कितने साल की थी? जाहिरी हयात 63 ईयर्स, 63 साल। अल्लाह के नबी ने ना 63 साल की जिंदगी गुजारी, है ना? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुल कुरूनी करनी, यानी सबसे बेहतरीन जमाना जो है ना वो मेरा जमाना। उसके बाद जो उससे करीब हो यानी सहाबी का जमाना, फिर उसके बाद जो उसके करीब हो यानी ताबई का जमाना, फिर उसके बाद जो उससे करीब हो यानी तबे ताबईन का जमाना। तो जमाना में हम भी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये भी 2025 का जमाना है, लेकिन ये जमाना उतना बेहतर नहीं है जितना जमाना हमारे दादू का जमाना था। और दादू के जमाने से भी बेहतर वो जमाना था जिस जमाने में हमारे परदादू इस दुनिया में रहते थे। इसी तरीके से चले जाओ, नबी फरमाते हैं सब जमानों में सबसे बेहतरीन जमाना अगर किसी का है तो वो मोहम्मद अरबी का जमाना है। तो अल्लाह ने यहाँ जो कसम खाई है जमाने की, वो किसी और के जमाने की नहीं कसम खाई है। अगर कसम खाई है तो महबूब मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा के जमाने की। सुभान अल्लाह। अब बुझते पढ़ लें तो अब और इसको सटीक में समझिए एग्जाम्पल के साथ। एक आदमी था, एक आदमी वो रोटी बेच रहा था। क्या बेच रहा था? रोटी, है ना? चावल नहीं, रोटी बेच रहा था। रोटी 2 किस्म की होती है, एक ताजी रोटी, एक बासी रोटी। बासी जानते हैं ना, यानी कल की रोटी जो है ना वो बासी है, जो अभी अभी पकाई गई वो क्या है? ताजी है। अच्छा, उसने जो रेट बोला ना, रेट बताया, कीमत क्या है?
उसने कहा जो ताजी रोटी है उसकी कीमत 1 रुपया और जो बासी रोटी है उसकी कीमत 2 रुपया। अब बताइए आप उसको क्या कहोगे? बेवकूफ कहोगे ना? ये तो बासी रोटी हो गई ना, बासी। कल की रोटी कीमत ज्यादा, ताजी रोटी कीमत कम। तू बेवकूफ तो नहीं है? तो उस शख्स ने कहा सुन, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ताजी रोटी से बासी रोटी का रेट इसलिए ज्यादा है कि बासी रोटी का जमाना मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा से 1 दिन करीब। सुभान अल्लाह बेशक। 24 घंटा बासी रोटी ना, वो पहले बनी ना, पहले बनी। ताजी रोटी अभी बनी ना। तो मैं इसलिए बासी रोटी को रेट ज्यादा कर करके बेच रहा हूं कि बासी रोटी जो है ना वो नबी के जमाने से 24 घंटा ज्यादा करीब है और ताजी रोटी नबी के जमाने से इस बासी रोटी के मुकाबले में 24 घंटे बाद ही है। तो अब बता, बासी रोटी ज्यादा बेहतर हुई या ताजी रोटी? उसने कहा हाँ ये बात तो सही है कि मुस्तफा के जमाने से जो ज्यादा करीब होती है वही कौम ज्यादा बेहतर, बेशक। सुभान अल्लाह। वो चीज ज्यादा बेहतर। अब तो समझ गए? अब तो समझे ना? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कसम खाई वो किसकी हुई? जमाना की। पास्ट फ्यूचर होता है ना, प्रेजेंट। जमाना से मुराद हम भी अभी जी रहे हैं, 2025 का जमाना। ये कहते 2025 में हम लोग जी रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नहीं 1400 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए थे और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना अगर किसी का जमाना है तो वो मेरा जमाना है। बेशक। फिर उसके बाद जो है यानी सहाबी का जमाना, फिर उसके बाद जो है यानी ताबी का जमाना, फिर उसके बाद जो है यानी तबे ताबी। अब वल असर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये वल असर इन्नल इंसान लफी, इस सूरा को याद कर लीजिएगा और जो मैं बता रहा हूं ना अगर उसको ज़हन में रखिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा, चलते फिरते भी आप पढ़ते रहिएगा। हजरत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला, हजरत इमाम शाफी, मैं तो वो इंसान हूं ना कि बंगला तो बंगला अंग्रेजों के भी दिल में उतर करके समझा देता हूं, है ना? नहीं समझने की कोशिश करते ना फिर भी समझा देता हूं। हजरत इमाम शाफी, जानते हो कौन है? इमाम है। इमाम 4 इमाम है ना हमारे। इमाम आजम अबू हनीफा, उनका नाम नोमान इब्ने साबित। हम लोग जो कहते हैं ना हनफी हैं, हनफी हैं, हनफी हैं, किसकी तरफ निस्बत है? वही हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, अबू हनीफा, उसी से हनफी हम लोग, ठीक है? क्योंकि हम उनके मसलक, उनके मशरब पे चलने वाले। उन्होंने जो मसाइल का इस्तिखराज किया हम उसी को अपना करके जिंदगी गुजारने वाले। इमाम आजम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए खड़े हुओ ना तो अपने हाथों को नाफ के नीचे बांधा करो। ये हनफी मसलक है, इसलिए अहले सुन्नत वल जमात में जो हनफी मसलक पर अमल करते हैं वो तकबीर तहरीमा में हाथ उठाकर जब बांधते हैं तो वो अपने नाफ के नीचे बांधते हैं। नाफ किसको कहते जानते? नाभि, नाभि जानते ना? ये हनफी मसलक। बहुत सालों को देखा होगा ऊपर बांध लिया, बहुत सालों को देखा होगा इधर बांध लिया, बहुत सालों को देखा कमर ही पकड़ लिया और नमाज के लिए खड़े हो गए। तो नहीं, तो इमाम आजम अबू हनीफा एक इमाम, दूसरे इमाम इमाम शाफी, इमाम ये भी हक पर है। आप अगर केरला चले जाओ, केरला, केरला जानते हो? अगर केरल चले जाओ ना तो केरला में आपको हनफी नहीं मिलेगा, अगर मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे। केरला में अक्सर मुसलमानों की तादाद जो है ना वो शाफी की, वो इमाम शाफी के मानने वाले, इमाम शाफी को फॉलो करते हैं। वो दूसरे इमाम हो गए और तीसरे इमाम इमाम मालिक, इमाम मालिक, और चौथे इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल। ये चारों इमाम हक पर है। आप जिस इमाम को भी फॉलो करोगे आप हक पर रहोगे, हिदायत याफ्ता हो, जिसको भी फॉलो करोगे। लेकिन हाँ, जिसको फॉलो करोगे हर मसले में उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि देखा इमाम आजम का ये मसला आसान है तो जल्दी कर लिया और देखा ये मसले में थोड़ा सा हार्ड लग रहा था छोड़ दिया, अब इमाम शाफी की तरफ चले गए। ये नहीं करना। ये चार जो मसलक है ना, जो मुज्तहिद हैं, चारों मुज्तहिद पर हक हैं।
हनफी इमाम आजम के मानने वाले हैं, शाफई इमाम शाफई के मानने वाले हैं, मालिकी इमाम मालिक के मानने वाले हैं, हम्बली इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह। है ना। तो इमाम शाफी फरमाते, इमाम शाफी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत, कुरान कितना पढ़ा है? 30 पढ़ा है ना, 30 पढ़ा कुरान। इमाम शाफी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इसी सूरह को सिर्फ कुरान में रख देता, सिर्फ इसी सूरह को, और कुरान में कुछ ना होता, कुछ भी ना होता, सिर्फ यही सूरह होती, तो इंसान के इस्लाह के लिए यही कामिल हो जाता। इंसान के इस्लाह के लिए, उसके सुधार के लिए यही एक सूरह ना बहुत हो जाता। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत 30 पारों में से सबको निकाल देता, सिर्फ वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ये पूरी सूरह सिर्फ कुरान में दे देता ना, नाजिल फरमा देता, तो ये कुरान मुकम्मल हो जाता। ये इमाम शाफी फरमाते हैं। अब सुने ये वल असर के बारे में कि कितनी शान है। जब सहाबा आपस में मिला करते थे, सहाबा ना जब आपस में मिला करते थे, तो मिलने के बाद जब जुदा होते थे, अलग होते थे, तो आप एक दूसरे को वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र की तिलावत कर करके सुनाया करते थे। वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र की तिलावत करके सुनाया करते थे, समझे? वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र की तिलावत कर करके तब दोनों सहाबी अलग होते थे। पहले गोलपो करते, सलाम करते, सलाम के बाद गोलपो करते, कलाम करते, फिर जब दोनों अलग अलग होते ना, तो अलग होते वक्त में ये सूरह को पढ़ कर करके दोनों अलग अलग हो जाया करते। ये है वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र की शान मुसलमान। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, अल्लाह कसम खा करके क्या कह रहा है? कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान यकीनी तौर पर खसारे में, बेशक इंसान यकीनी तौर पर खसारे में। आप लोग बैठे रहिएगा, मेरी तकरीर जब तक हो ना इंशाल्लाह बैठे रहिएगा, पैसा आ जाएगा, दिक्कत मत कीजिए, बैठ करके सुनिए। अगर देने की चाहत हो इस जेब से निकालिए, इस जेब में रख लीजिए, ठीक है? जब सलातो सलाम हो उसके बाद आइए स्टेज पर, ठीक? अल्लाह कसम खा करके क्या कह रहा जानते? इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान जो है ना वो खसारे में है, घाटे में है। फिर कहा इल्लल लदीन आमनू, मगर वो खसारे में नहीं है जिन लोगों ने ईमान लाया, व आमिलुस सालिहात, और वो लोग खसारे में नहीं है जिन लोगों ने अच्छे अमल किए, व तवासौ बिल हक, और वो लोग खसारे में नहीं है जिन लोगों ने ईमान और आमाल की दावत दी, वतवासो बिस्सब्र, और वो लोग खसारे में नहीं है जिनके कदम शरीयत मुस्तफा पर जम, वो लोग खसारे में। सबसे पहले अल्लाह कसम खाकर कह रहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में। आप कहोगे नहीं मेरे पास 10 बीघा जमीन है, कैसे खसारे में? 10 तोला सोना है मेरे पास, कहां खसारे में? 5 मंजिल मकान है, कहां खसारे में? हर साल 5 लाख कमाते हैं, कहां खसारे में? मुसलमानों, तुम दुनिया की तरक्की देखते हो, अल्लाह वाले मोमिन दुनिया की तरक्की नहीं देखते, इसलिए कि दुनिया की तरक्की नहीं होती है। असल तरक्की तो वो है कि कब्र में जाए तो कब्र मनव्वर हो जाए, आखिरत में जाए तो मुस्तफा के सदके में जन्नत। हकीकत में ये तरक्की है। ये मत समझना कि माल है हमारे पास तो हम कामयाब है, माल का होना कामयाबी नहीं है। ये मत समझना कि जमीन हमारे पास 20 बीघा है तो हम कामयाब हैं, जमीन का होना ये कामयाबी की दलील नहीं है। आप ये मत समझना कि मकान हमारे पास ऊंची आलीशान है तो हमारे पास जो मकान इतनी ऊंची आलीशान है तो हम कामयाब हैं। ये मत समझना कि हमारे बेटे लाख रुपया सैलरी पाते हैं तो हम कामयाब, हमारे बेटे कामयाब हैं। ये दौलत मालो मता कामयाबी की दलील नहीं है। अगर कामयाबी की दलील
दलील है मुसलमानों, तो वो अच्छा ईमान है, बेहतरीन ईमान है, मजबूत ईमान है, अमले सालेहात है, साले अमल की तरफ दावत देना है, ईमान की तरफ बुलाना है और ईमान की तरफ बुलाकर खुद भी ईमान पर मजबूती के साथ कायम रहना है और अपने घर वालों को भी उस पर कायम रखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये असल में क्या है? तरक्की है, तरक्की। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान घाटे में है। इल्लल लदीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, ईमान वाले हैं। ईमान वाले घाटे में नहीं है। अब आप समझिए ईमान वाला कौन? एक है असहाबुर रसूल और एक है इखवानुर रसूल। असहाबुर रसूल का माना वो जो सहाबिये रसूल हैं, यानी वो जिन्होंने अपने चौके मुबारक से, अपने आंखें मुबारक से, अपने आईने मुबारक से हम सब के नबी, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा के जलवे को देखा हो। वो कौन है? असहाबुर रसूल, जिन्होंने अपने आंख से मुस्तफा का दीदार किया हो। और एक है इखवानुर रसूल, यानी इखवान ये अख से है। अख का माना होता है भाई, अख का माना होता है भाई। मैं आपके सामने एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान को गए। कहां गए? कब्रिस्तान को गए। कब्रिस्तान को गए ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके साथ सहाबी भी थे, कि मैं इखवान से, मैं अपने भाइयों से, मैं इखवान से मिलना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, मैं अपने इखवान से मुलाकात करना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। तो सहाबी जो थे ना, सहाबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या हम लोग आपके इखवान नहीं हैं? क्या हम लोग आपके भाई नहीं हैं? या रसूल अल्लाह, क्या हम लोग आपके इखवान नहीं हैं? मुस्तफा ने फरमाया, तुम इखवान नहीं हो, तुम तो मेरे सहाबी हो। तुम इखवान नहीं हो, तुम तो मेरे सहाबी हो। अब सहाबा अर्ज कीने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर इखवान कौन है? या रसूल अल्लाह, फिर इखवान कौन है? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मेरे इखवान वो होंगे, मेरे इखवान वो होंगे कि कल हश्र के मैदान में जिनके पेशानी वजू के कतरे से चमक रहे होंगे, इनके पेशानी वजू के कतरे से, वजू की बुनियाद पर वो चमक रहे होंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि कल हश्र का मैदान जब बर्पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, जब हौजे कौसर पर मेरी उम्मती के कुछ लोग कौसर को पीने के लिए आ रहे होंगे, तो मैं उन्हीं लोगों का हौजे कौसर पर इंतजार कर रहा हूँगा। मैं उन्हीं लोगों का हौजे कौसर पर इंतजार कर रहा हूँगा। मुस्तफा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, उस इखवान को पहचानेंगे कैसे? उस इखवान को आप पहचानेंगे कैसे? उसकी अलामत कैसी होगी? उसकी अलामत क्या होगी? मुस्तफा ने फरमाया, अब मिसाल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर किसी इंसान का काला घोड़ा हो, बिल्कुल काला हो, बिल्कुल काला हो, और उसकी पेशानी पर सफेद निशान हो, बहुत घोड़े को आपने देखा होगा। अगर घोड़े के मालिक से वो घोड़ा लेकर 1000 घोड़े में मिला दिया जाए, तो मालिक जाएगा बिना तलाश किए हुए उस घोड़े को पहचान कर करके उससे निकाल लेगा, इसलिए कि उसका घोड़ा सब घोड़ों से अलग दिख रहा है। पूरा जिस्म काला है, मगर पेशानी पर सफेद दाग है, सफेद निशान है। घोड़े का मालिक 1000 घोड़े के अंदर से अपने घोड़े को निकाल लेगा। इसी तरीके से जब कयामत के दिन हम उम्मते मुस्तफा जाएंगे, और जो इस दुनिया में वजू करके नमाज पढ़ता होगा, कल हश्र के मैदान में उसकी पेशानी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर अता फरमा देगा, और मुस्तफा उसी नूर की वजह से पहचान लेंगे, यही तो हमारे इखवान है, जिसका आज हश्र के मैदान में हौज़े कौसर पर मैं इंतजार कर।
इंतजार कर रहा हूं। आज लोग कहते हैं मुझे रसूल से मोहब्बत है, सिर्फ जुबान से कहने से नहीं होगा, सिर्फ जुबान से कहने से नहीं होगा कि रसूल से मोहब्बत है। रसूल से मालूम कहते हैं कि अरे हम ही तो मोमिन हैं, दूसरा मोमिन नहीं है, सब तो बेकार है, हम ही मोमिन है सच्चे पक्के। लेकिन उसके घर में जाकर के झांक कर देखो, न सामी नमाज पढ़ता है, न बीवी नमाज पढ़ती है, न बेटा नमाज पढ़ता है, न बेटी नमाज पढ़ती है, और कहता हम सच्चे मोमिन हैं, कहता हम पक्के मोमिन हैं। सिर्फ जुबान से दावा करने से काम नहीं चलेगा। तुम ये कहते हो कि रसूल को हम चाहते हैं, मुसलमानों रसूल के हुक्म की इताअत करो, नमाज पढ़ो, फिर तुम्हारी चाहत इतनी बढ़ जाएगी ना, और तुम्हारा ओहदा और मर्तबा कल हश्र के मैदान में इतना बढ़ जाएगा कि तुम रसूल को नहीं तलाश करोगे, रसूलुल्लाह तुम्हें तलाश करते हैं। वो कब होगा? जब आप वजू करोगे। और वजू कब किया जाता है? जब नमाज पढ़ी जाती है ना। तो आपने सुना ही होगा कि जब इंसान वजू करता है ना, वजू, तो वजू से उसके जिस्म के आज़ा के सारे गुनाह धुल जाया करते हैं। यानी जब वो वजू करने में जब वो कुल्ली करता है, कुल्ली, तो अब जुबान से जो उसने किसी की बुराई की है, जुबान से उसने किसी को गलत कह दिया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वजू के कुल्ली के पानी की बुनियाद पर अल्लाह उसकी जुबान को भी धो देता है, अल्लाह उसके मुंह को धो देता है, उस जुबान के गुनाहों को झाड़ देता है। जब बंदा अपने चेहरे को धोता है, तो जिस आंख से अगर उसने किसी बुरी चीज को देखी है, तो वो बंदा जब अपने मुंह को धोता है, तो अल्लाह उसके मुंह, उसके आंख, उसके चौक के गुनाहों को झाड़ देता है। जब बंदा अपने हाथ को धोता है, तो हाथों से जो उसने जुल्म किया है, जो गुनाह किया है, जब वजू का पानी हाथों से टच होकर जब वो बहने लगता है, तो दुनिया देखती है कि पानी बह रहा है। हकीकत ये होता है पानी के साथ तुम्हारे हाथ के गुनाह भी झड़ रहे होते हैं। जब इंसान अपने पांव के कदम को धोता है, तो दुनिया ये कहती है पांव के कदमों से पानी झड़ रहे हैं, मगर हकीकत ये होता है हदीस की रोशनी में कि इंसान के जब कदम से पानी झड़ता है, तो सिर्फ पानी नहीं झड़ता है, पानी के साथ साथ बंदे के गुनाह भी है ना। तो वजू करोगे तब ना। आज तो खाली ससुराल जाएगा तब पूरा नहाएगा, स्नान करेगा, चांद करेगा। कहाँ ससुराल जा रहे हैं, एकदम पाक साफ हो जाएगा, पूरा का पूरा डब्बा क्रीम का खत्म, शेष एक ही दिन में। कहाँ जा रहे हैं भैया? ससुराल जा, पूरा बंद संवर कर है ना। और अल्लाह के हुजूर में जाएगा तो ऐसे मैला कुचैला चिक्कर कुछ नहीं, बस चल दे। वाह, इसका मतलब है ससुर का दरबार बेहतर है क्या? अरे ससुर भी तुम्हारा वही है कि उसके भी जबी, उसके भी पेशानी को झुकाना पड़ेगा खुदा के सामने। इसलिए कि बंदा है बंदा, बंदा वही होता है जो झुक जाया करता है। मुसलमानों, हम कहीं और जाते हैं तो अपने आप को संवार करके जाते हैं, मगर मुसलमानों अल्लाह के हुजूर में जब जाओ तो कपड़े को मत देखना, दिल को देखना। अगर तुम्हारा दिल बेहतर है, अल्लाह के हुजूर में चले जाते हो और अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो यकीन जान लो अल्लाह तुम्हारा दुनिया भी संवार देगा और आखिरत। दिल को संवारने की कोशिश करो, दिल को, है ना। ये दिल बहुत खतरनाक चीज है। जब अच्छों से लग जाती है तो इंसान अच्छा बन जाता है, और जब बुराई की तरफ आमादा होती है तो इंसान बुरा बन जाता है। ये दिल इसलिए नहीं है कि दुनिया के कंजेड़ियों से ये दिल लगाया जाए। दिल तो रब ने इसलिए दिया है कि इस दिल में फकत मोहम्मद मुस्तफा को बसाया जाए। दिल खुदा ने इसलिए नहीं दिया कि इस दिल में कंजरियों को बसाया जाए, नाचने वालियों को बसाया जाए, रील बनाने वालियों को बसाया जाए। दिल इसलिए नहीं दिया कि इसमें दुनिया की मोहब्बत को रचाई जाए। दिल तो इसलिए दिया है कि मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत, इस दिल में मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत बस जाती है। कसम खुदा की, अल्लाह उसके कदमों में सारी दुनिया को लाकर रख दिया है ना। तो दिल इसलिए दिया है खुदा ने कि उसे अल्लाह से लगाओ। दूसरी चीज जानते हो, आप सोचते हो ना
ये चौक मेरा है, मेरा, तुम्हारा चौक नहीं है। तुम ये सोचते हो कि ये टांग है ना, टांग पैर, मोर आछे मोर, नहीं, तुम्हारा नहीं है। अगर आपके पास है ना तो ये किराए पर है, किराए पर। ये कान जो है ना, कान, आप ये सोचते हो कि ये मेरा है, ये कान आपका नहीं है। आपको मिला है तो 60 साल 50 साल जितनी आपकी जिंदगी है ना, उतने दिन के लिए किराया पर अता किया गया। ये कान आपका नहीं, इस कान का मालिक अल्लाह है। ये आंख आपकी नहीं है, इस आंख का मालिक अल्लाह है। ये जुबान आपकी नहीं है, इस जुबान का मालिक अल्लाह है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आज से 25 साल पहले चले जाओ। 25 साल पहले ये होता था कि साइकिल भी लोग बहुत मुश्किल से खरीद पाते थे। 25-30 साल पहले चले जाओ, है ना। हालांकि उस वक्त कीमत 1500-1600 की थी। आज कीमत एक साइकिल की 6000-7000 कम थी ना उस दौर के हिसाब से, लेकिन उस दौर के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। तो क्या होता था कि कुछ लोगों के पास 2 4 5 साइकिल